नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं राज कॉमिक्स की एक और मज़ेदार कॉमिक्स अग्निपुत्र। अग्निपुत्र कथा तरुण कुमार वाही, संपादन मनीष चंद्र गुप्त, चित्रांकन राम वाइरकर। विनाशकारी तलवार में हमने देखा राजा शूलबाहु आम्रपुष्प राज्य पर चढ़ाई कर देता है और चमत्कारी दिव्य तलवार के कारण उसे पराजित होकर भागना पड़ता है। तब जादूगर चामुंडा की मदद से वह उस तलवार को चुरा लेता है। तब युद्ध में राजा नागराजन की हार होती है और महामंत्री की सलाह पर वह महल छोड़कर निकल जाता है। महर्षि अग्निदेव ही मेरी मदद कर सकते हैं, किंतु महर्षि की बेटी देविका उन्हें महर्षि से मिलने की इजाजत नहीं देती। पिताश्री इस समय अग्निपुत्र की प्राप्ति के लिए कठोर यज्ञ कर रहे हैं। ओह, वह राजा को 2 वर्ष तक इंतजार करने को कहती है। राजा ने पूछने पर वह बताती है कि किस प्रकार राजा शूलबाहु ने मेरा अपमान किया था। महर्षि उस अपमान का बदला लेने के लिए ही यज्ञ कर रहे होते हैं। लेकिन देविका, फिर 2 बरस तक मैं यहाँ क्या करूँगा? आप? तब वह राजा नागराजन को 2 बरस में प्रजा में बगावत की चिंगारी फैलाने का प्रयास करने को कहती है। इधर महल में जादूगर चामुंडा राजा शूलबाहु से अजन्मे बच्चों का रक्त यानी गर्भवती स्त्रियों के पेट में पल रहे बच्चों के रक्त की मांग करता है। अगर हमने ऐसा किया तो देश की प्रजा हमें जीवित नहीं छोड़ेगी। वह तो तब ना, जब किसी को पता चलेगा। ओह, यह तो हमने सोचा ही नहीं था। इतना कहकर राजा चुप हो जाता है और फिर राजा शूलबाहु का असली रूप सामने आने लगा। पहले छिपे रूप से गर्भवती स्त्रियों का अपहरण किया गया। अरे डाकुओं, छोड़ दो मेरी पत्नी को, वह मां बनने वाली है। उफ, चुप कर, शोर मचाएगी तो यहीं खत्म कर दूंगा। लेकिन एक दिन गांव वालों ने एक नकाबपोश डाकू को पकड़ लिया। नहीं नहीं, मुझे छोड़ दो, मैंने यह सब महाराज के कहने पर किया है। महाराज के कहने पर? उसी क्षण एक तीर आकर उस डाकू की गर्दन में धंस गया। आह! गांव वाले रोष में भरे महल में जा पहुंचे। हमें जवाब दो, हम अपनी स्त्रियों का अपमान नहीं सहेंगे। ठीक उसी पल महल का विशाल द्वार खुला और अंकुशों की चोट से मदमस्त हुए हाथी पागलों की तरह चिंघाड़ते हुए भीड़ पर चढ़ दौड़े। भागो, जान बचाओ, भागो, जान बचाओ, बचाओ! कुछ ही देर में अधिकतर लोग या तो मारे जा चुके थे या भाग जाने में सफल हो चुके थे। तत्पश्चात नगर भर में मानो तूफान आ गया। पूरे नगर को घेर लो, घर घर की तलाशी लो, जो स्त्री मां बनने वाली हो उसे पकड़कर महल में पहुंचा दो। नगर का मुख्य द्वार बंद कर दो। कोई व्यक्ति नगर से निकलने की चेष्टा करे तो उसकी गर्दन धड़ से जुदा करके वहीं मुख्य द्वार पर लटका दो। हा हा हा! जाओ, आदेश का पालन करो। सेनापति के आदेश के बाद घरों में कोहराम मच गया। अपहरण हत्याओं से नगर थर्रा उठा। नगर के बाहर निकलने की चेष्टा करने वाले व्यक्ति को मौत के घाट उतार दिया गया। इधर महल के कारागृह की सीढ़ियों पर राजा शूलबाहु और जादूगर चामुंडा। आओ जादूगर चामुंडा, हम तुम्हारा कार्य बड़ी सफलता के साथ पूरा कर रहे हैं। ओह सच महाराज, मुझे आपसे ऐसी ही उम्मीद थी। वह देखो। ओह, आपने तो वाकई कमाल कर दिया महाराज। लेकिन महाराज, यह तो शुरुआत है। अभी तो आपको ऐसी व्यवस्था कई बार करनी होगी। और अब इन सब स्त्रियों को जेल के गुप्त रास्ते द्वारा मेरे ठिकाने पर भेजने की व्यवस्था करें महाराज। हाँ हाँ, क्यों नहीं। और फिर महाराज के आदेश पर गुप्त द्वार खोल दिया गया। चलो आगे बढ़ो। तभी एक स्त्री भूखी शेरनी के समान गरज उठी। अरे जालिमो, स्त्री जाति का अपमान करके तुम लोगों ने अपने काल को आमंत्रित किया है। तुम्हारा विनाश अब दूर नहीं। हाँ, हमारी बद्दुआएं तुम्हें नरक में भी चैन नहीं लेने देंगी। आह हा हा हा! ले जाओ इन्हें। चलो। कारागृह में राजा शूलबाहु और जादूगर चामुंडा के ठहाके गूंजते रहे। उधर राजा नागराजन से कुछ भी छिपाना था। वे व्यापारी वेश में नगर नगर का हाल मालूम करते फिर रहे थे। तुम परदेसी हो भैया, यह नगर तुरंत छोड़कर कहीं दूर चले जाओ, वरना पाप की इस लंका में तुम भी भस्म हो जाओगे। राजा शूलबाहु, एक दिन तुझे इन सब का हिसाब देना होगा। रात्रि के समय राजा नागराजन नगर के युवकों से मिलते। ध्यानपूर्वक सुनो मित्रों, हमें एक युद्ध के लिए तैयार होना है। हमारा यह युद्ध राजा शूलबाहु से होगा। उस दुष्ट को गद्दी से उतारने के लिए हम अपने प्राणों पर खेल जाएंगे। लेकिन आप कौन हैं
और बिना हथियार के हम युद्ध कब और कैसे लड़ेंगे? मैं कौन हूँ यह बात समय आने पर तुम स्वयं जान जाओगे। और रहा सवाल हथियारों का, तो उसका इंतजाम तुम्हें खुद करना है। पर एक बात का ध्यान रहे, सारी तैयारियां बड़े ही गुपचुप ढंग से होनी चाहिए। तुम लोग यह संदेश घर घर पहुंचा दो। समय आने पर मैं तुमसे फिर मिलूंगा। तुम सब लोग युद्ध के लिए तैयार रहना। हम तैयार हैं। और फिर इस प्रकार नगर वासियों के दिलों में बगावत की चिंगारी भड़कती रही। उधर महर्षि अग्निदेव कठोर तप कर रहे थे। ओम ओम। राजा नागराज देविका के साथ मिलकर भविष्य के लिए योजनाएं तैयार कर रहे थे। 2 वर्ष व्यतीत होने में बस कुछ ही दिन शेष बचे हैं राजन। उसके बाद अगर ईश्वर ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। और उस दिन न चाहते हुए भी आखिर चूक हो ही गई। अरे उधर देखो, शायद कुछ लोग एकत्रित हैं। सभी सैनिक शीघ्रता के साथ उधर बढ़े। एक चिल्लाया, ए कौन है उधर? क्या हो रहा है? खतरा, भागो। राजा नागराजन शीघ्रता के साथ घोड़े पर सवार हुए और जंगल की ओर भाग निकले। वह उनका सरदार लगता है, पीछा करो, भागने ना पाए। 5 सैनिक द्रुत वेग से घोड़े दौड़ाते हुए राजा नागराजन के पीछे लपके। और तेज, वह बचकर नहीं निकलना चाहिए। ओह, लगता है मुकाबला करना होगा। यह सोच राजा नागराजन ने तुरंत घोड़े की लगाम खींच ली और बिल्कुल सिर पर आ चुके सैनिकों से जूझ पड़े। आओ आओ दुष्टों, आज तुम्हें सबक सिखाने वाला मिला है। घेर लो, समाप्त कर दो इसे। आओ आओ दुष्ट राजा के दुष्ट सैनिकों। आई, खनाक, खचाक, धड़ाक। उफ। एक क्षण के लिए राजा नागराजन चूक गए। परिणाम स्वरूप दुश्मन कुछ हद तक सफल हुआ। ओह ओह, महाराज नागराजन। एकाएक ही वह सैनिक अपने प्राण बचाकर भागा। महाराज को सूचित करना होगा। यह खबर पाकर महाराज शूलबाहु मुझे स्वर्ण मुद्राओं से तोल देंगे। कहीं इसने मुझे पहचान तो नहीं लिया। किंतु जब तक राजा नागराजन उसके पीछे जाने की सोचते, वह दूर झाड़ियों में खो चुका था। ओह, अब उसका पीछा करना व्यर्थ है। मुझे वापस कुटिया पहुंच जाना चाहिए। उधर महल में राजा शूलबाहु को सूचना मिली। महाराज, बधाई हो, महारानी जी मां बनने वाली हैं। क्या सच? ओह, यह लो तुम्हारा पुरस्कार। अभी दासी वह प्रसन्नतावर्धक समाचार सुनाकर कक्ष से निकली ही थी कि उसी सैनिक ने भीतर प्रवेश किया। महाराज की जय हो। ओह, तुम कहो, क्या समाचार है? महाराज, समाचार ऐसा है कि आप प्रसन्नता से उछल पड़ेंगे। मैंने आपके सबसे बड़े दुश्मन राजा नागराजन का पता लगा लिया है। कि क्या? जी हाँ महाराज, मैंने उन्हें चंदन वन की ओर जाते देखा है। मैंने उनका पीछा भी किया, लेकिन वे बच निकलने में सफल हो गए। ओह, हमें अफसोस है कि हमारी सेना में तुम्हारे जैसे निकम्मे सैनिक भरे पड़े हैं, जो हमारे सबसे बड़े दुश्मन को देखकर भी उसे बचकर जाने दे सकते हैं। खचाक! आह! उस सैनिक को मारने के बाद राजा ने ताली बजाई। द्वारपाल भीतर दाखिल हुआ। सेनापति वीरभद्र को तुरंत हमारे पास भेजो और इस निकम्मे की लाश यहाँ से हटवाने की व्यवस्था करो। जो आज्ञा महाराज। फिर कुछ ही देर में सेनापति वीरभद्र चंदन वन की ओर प्रस्थान कर रहा था। चंदन वन पहुंचते ही सभी सैनिक जंगल में फैल जाओ, चप्पा चप्पा छान मारो। राजा नागराजन बचकर निकलने नहीं चाहिए, अन्यथा महाराज हम सबकी गर्दनें उड़वा देंगे। सैनिक विभिन्न दिशाओं में बट गए। उधर महाराज नागराजन वाटिका में देविका के साथ उपस्थित थे। महाराज, इंतजार की घड़ियां समाप्त होने वाली हैं। कुछ ही देर में पिताश्री अग्निपुत्र के साथ कुटिया से बाहर निकलेंगे। क्या बात है राजन, आप कुछ चिंतित जान पड़ रहे हैं। हाँ, आज मैंने युद्ध का ऐलान कर दिया है। सारी प्रजा इस युद्ध में मेरे साथ है, लेकिन लौटते समय एक गड़बड़ हो गई। इतना कहने के साथ वे देविका को वन की घटना बताते चले गए। पूरी घटना सुनाने के पश्चात वे चिंतित स्वर में बोले, मेरी चिंता का विषय यही है देविका कि अगर उस सैनिक ने मुझे पहचान लिया होगा तो यह जानने के पश्चात शूलबाहु चंदन वन का चप्पा चप्पा मेरी तलाश में। और अभी उनका वाक्य पूरा भी नहीं हो सका था कि वह रहे नागराजन, पकड़ो। ओह, वही हुआ जिसका भय था। दूसरे ही क्षण नागराजन तलवार खींचकर आक्रमण के लिए बढ़ते सैनिकों का मुकाबला करने के लिए तैयार हो गए। देविका, तुम भीतर जाओ जल्दी, कहीं ये लोग तुम्हें भी कोई नुकसान न पहुंचा दे।
भीतर तो मैं अवश्य जाऊंगी, लेकिन इसी पल सैनिकों ने राजा नागराजन पर आक्रमण कर दिया। खन्नाक! वार बचाने के साथ ही राजा नागराजन ने फुर्ती के साथ 2 घोड़ों की लगामें पकड़कर एक तीव्र झटका दिया। परिणाम स्वरूप दोनों घोड़ों के सवार हवा में थे। उफ! किंतु नीचे गिरते ही दोनों सवार फुर्ती के साथ उठ खड़े हुए। दोनों सैनिक द्रुत वेग के साथ राजा नागराजन की ओर बढ़े। ठीक ऐन वक्त पर राजा बीच से हट गए और कई तलवारें राजा की ओर पड़ी, लेकिन दीवार बन गई एक अन्य तलवार। मुझसे भी तो मिल लो शैतानों। और यह तलवार थी देविका की। खच्चाक! आई! हाय! मरा! उसके बाद राजा नागराजन और देविका प्रलय बनकर दुश्मनों पर टूट पड़े। यह देख 2 सैनिक अपने प्राण बचाकर वहां से भागे। भागो, सेनापति जी को सूचित करना जरूरी है। भाग गए कायर। हाँ, और अब निश्चय ही वे अधिक संख्या में यहाँ लौटेंगे। मगर अरे, तुम्हारा तो कंधा जख्मी हो गया है। मामूली सा जख्म है। राजा नागराजन निकट से कुछ पत्तियां तोड़ लाए और उन्हें देविका के कंधे पर मसलते हुए बोले, तुम तो तलवार भी बहुत अच्छी चला लेती हो, पिताश्री के आशीर्वाद से। तत्पश्चात देविका, सैनिकों के यहाँ पहुँचने से पूर्व ही हमें यह सोचना होगा कि हम महर्षि की 2 वर्ष की तपस्या को भंग होने से किस प्रकार बचा सकते हैं। यह आप मुझ पर छोड़ दीजिए। इतना कहने के साथ ही देविका ने अपने नेत्र बंद किए और कोई मंत्र बुदबुदाने लगी। दूसरे ही पल एक चमत्कार हुआ। अरे, अचानक ये धनुष और बाण कहाँ से आ गए? देविका ने तुणीर में से 4 बाण निकालकर धनुष की डोरी पर चढ़ाए। यह तुम क्या कर रही हो देविका? सैनिकों के वाटिका तक पहुंचने का मार्ग अवरुद्ध कर रही हो राजन। दूसरे ही क्षण कोई मंत्र बुदबुदाते हुए उसने चारों तीर छोड़ दिए। ये दिव्य बाण वाटिका के चारों ओर धंसकर एक सुरक्षात्मक घेरा बना देंगे। शूल बाहु के सैनिक इस घेरे को पार करके भीतर नहीं आ सकेंगे। ओह! तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद।